हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैंने पिछली वीडियो में आपको भारत देश और असम प्रदेश के महान अहोम योद्धाओं और उनका नेतृत्व करने वाले लाचित बरफुखान के बारे में बताया था, जिन्होंने 17 बार मुगलों को हराया और लेकिन इतिहास में जो पहचान उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। दरअसल इन सब की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, तो चलिए जानते हैं। दरअसल लाचित के इस पराक्रम से 50 साल पहले से ही मुगलों और अहोम के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। सन 1615 में ही मुगलों ने अबू बकर के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसे अहोम ने हराया। हालांकि शुरुआत में अहोम को खासा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अंततः मुगलों को खदेड़ने में कामयाब हुए। दरअसल 1515 में कूच बिहार में कूच वंश की शुरुआत हुई। विश्व सिंह इस राजवंश के पहले राजा बने। उनके बेटे नारा नारायण देव की मृत्यु के बाद साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग कूच हाजो उनके भतीजे रघुदेव को मिला और पश्चिमी भाग पर उनके बेटे लक्ष्मी नारायण पदासीन हुए। लक्ष्मी नारायण का मुगलों से काफ़ी मेलजोल था। अहोम राजा सुखम्पा ने रघुदेव की बेटी से शादी कर पारिवारिक रिश्ता कायम किया। यहीं से सारे संघर्ष की शुरुआत हुई। उपजाऊ भूमि, सुगंधित पेड़ पौधे और जानवरों, खासकर हाथियों के कारण कामरूप क्षेत्र समृद्ध था और मुगलों की इस क्षेत्र पर बुरी नज़र होने का यह भी एक बड़ा कारण था। अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण दी। मुगल इस बात से खासे नाराज थे। जब शाहजहां बीमार हुआ तब उसके बेटे आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इस कलह का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने मुगलों को असम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मार्च 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को बड़ी सफलता मिली। अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उसने सिमूलगढ़, समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें और 1000 जहाज मिले। उन्होंने इसके अलावा भी कई बहुमूल्य चीज़ें लूटी, लेकिन ठंड आते ही मुगलों को वहाँ के मौसम में मुश्किलें आने लगी और उनका दिल्ली से संपर्क टूट गया। मुगल वहाँ से भाग खड़े हुए। बारिश का मौसम आते ही मुगलों और अहोम राजा जयध्वज सिंघा में फिर युद्ध हुआ, लेकिन अहोम को हार झेलनी पड़ी। मुगलों को 1 लाख रुपए देने पड़े और कई क्षेत्र गंवाने पड़े। गिलाजारी घाटी की संधि अहोम को मजबूरी में करनी पड़ी। जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ा। जयध्वज को यह अपमान सहन नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने मजबूरी में विदेशी आक्रांताओं के साथ संधि करनी पड़ी थी। जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज ने इसे अपमान के रूप में लिया और मुगलों को खदेड़ना शुरू कर दिया। वो मुगलों को भगाते भगाते मानस नदी तक ले गए और मीर जुमला ने जितने भी अहोम सैनिकों को बंदी बनाया था उन सभी को छुड़ा कर ले आए। अहोम ने अपनी खोई हुई ज़मीन फिर से हासिल की। गुवाहाटी से मुगलों को भगाने के बाद मानस नदी को ही सीमा माना गया। इसके बाद चक्रध्वज ने कहा था कि अब वो ठीक से भोजन कर सकते हैं। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज भेजी, असम भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुखान के हाथों उन्हें भारी हार झेलनी पड़ी। ऊपर हमने इसी युद्ध की चर्चा की थी, जिसके बाद लाचित मुगलों के खिलाफ अभियान के लिए एक नायक बनकर उभरे। 50,000 से भी अधिक संख्या में आई मुगल फौज को हराने के लिए उन्होंने जल युद्ध की रणनीति अपनाई। ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को अपनी मजबूती बनाकर लाचित ने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। उन्हें पता था कि ज़मीन पर मुगल सेना चाहे जितनी भी तादाद में हो या कितनी भी मजबूत हो, लेकिन पानी में उन्हें हराया जा सकता है। लचित ने नदी में मुगलों पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला किया। मुगल सेना बिखर गई, उनका कमांडर मुनव्वर खान मारा गया। असम सरकार ने 2000 में लाचित बरफुखान अवार्ड की शुरुआत की। नेशनल डिफेंस अकादमी के पास हुए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को यह सम्मान मिलता है। आज भी उनकी प्रतिमाएं असम में लगी हुई हैं। ऐसे में हमें उन अहोम योद्धाओं को याद करना चाहिए जिन्होंने मराठाओं और राजपूतों जैसी कई भारतीय समूहों की तरह मुगलों से संघर्ष किया। आज भी 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ये थे भारत के महान अहोम योद्धा जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, इन्होंने 17 बार मुग़लों को हराया, लेकिन इतिहास में जो पहचान इन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो चलिए मैं चलता हूँ और अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ किसी नए अनसंग वॉरियर को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।